उनके मनोरथ पूर्ण होते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, भगवान की जय। या प्रकार से जो है मैंने आपको स्वभुमनु के तीनों बेटियों की वंश की कथा सुनाई। ऐसा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा। अब मैं आपको दोनों बेटों की वंश की कथा सुनाऊंगा। मैं आगे कथा में प्रवेश करूं तो बेटा से प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद का मतलब होता है जिसके कर्म के द्वारा पैर उठ जाए और फिर वो जो है अपने आप को सब कुछ समझने लगे। हाँ, परमात्मा की कृपा होती है तब हम कहीं किसी उन्नति की तरफ जा पाते हैं। उसके बाद हमारे मन में ये आने लग जाए भाई हमने कर्म किया है, हमारे कारण हुआ है, तो समझ लो वहाँ गड़बड़ है। वो अब भगवान से विमुख हो रहा है, भगवान की उसकी दूरी आरंभ हो। उत्तानपाद ने भी ऐसा ही किया। एक दिन विदर्भ देश में घूमने गया तो वहां एक पालकी इनकी जा रही थी, तो एक पालकी सामने से आई एक राजकुमारी की, उसका नाम था सुरुचि। सुरुचि का मतलब होता है स्वयं में जिसकी रुचि हो, बाकी दुनिया जाए। जोर से बोलो राधे राधे। मैं जो कह रही हूँ वो ठीक कह रही हूँ, बाकी सब बेकार है। मेरी बात माननी चाहिए और सब बेकार है। हमने किसी का देखा लिया। जोर से बोलो राधे राधे। ये स्वभाव होता है सुरुचि का। सुरुचि ने राजा को देखा, राजा ने सुरुचि को देखा, दोनों में प्रेम हो गया और विवाह करने की इच्छा प्रकट की। गंधर्व पद्धति से विवाह कर दिया। हाँ, विवाह करके जैसे घर वापस आए तो पहली वाली पत्नी राजा की जो थी उसका नाम था सुनीति। सुनीति का मतलब होता है सु माने अच्छी, नीति माने रिवाज, धर्मनिष्ठ रिवाज, धर्म से जुड़ी हुई बातें, तो सुनीति का होता है। सुरुचि का ये जो मैं कह रही हूँ वो सही है। सुनीति जो सामाजिक है, जो समाज की बातें हैं, धर्मनिष्ठ बातें हैं, धर्म की पथ पे चलने वाली बातें, वो सुनीति है। उनका भी स्वभाव ऐसा था, यथा नाम तथा। सुरुचि का भी वैसे था। अब वो आरती की थाली लेकर के आई तो सुरुचि कहने लगी जे कौन है? बोली आपकी बड़ी बहन। बड़ी बहन मतलब मेरी पहली पत्नी। सुनो, अगर ये रही तो मैं नहीं रहूंगी और मैं रही तो ये नहीं रहेगी। राजा का सुरुचि में ज्यादा आकर्षण था, इसलिए राजा दो के चक्कर में पड़ गया। अब हाँ जी, ये दो का चक्कर थोड़ा गड़बड़ होता है। जोर से बोलो राधे राधे। एक पति के दो भावनी, बस एक ही था, अवसर ते सेवा करे, पत के तोड़े। एक पति की दो पत्नी थी, एक ही जगह रहती थी, दोनों में झगड़ा होता था। तेरा पति नहीं है मेरा है, तेरा नहीं मेरा, ऐसे थे। एक दिन दोनों में झगड़ा हो रहा था। रात्रि के समय चोर उनके घर में चोरी करने आया था। अब झगड़ा शांत हुए तो चोरी करूंगा, चुप के बैठ के उनकी बातें सुन रहा था। तो उन दोनों में झगड़ा हुआ। तेरा नहीं है मेरा है, तेरा नहीं मेरा है, वो बंटवारा कर लेते हैं। एक पैर एक हाथ तेरा, एक पैर हाथ मेरा। अब वो चली गई काम करने के लिए। एक जनी लौट के आई, देखी एक पैर पे पैर रख के सोए हुए। दौड़ के गई, डंडा लेके आई और पैर में मार। मेरी की तरफ कैसे आया? वो जोर से चीखने लगा तो चोर को आ गई हंसी। अब जैसी हंसी आई वो रोकने लगा, उसको खांसी आ गई। तो लिखा है कि आलस नींद किसाने खोवे, चोरे खोवे खांसी, टका ब्याज बाबाजी खोवे, विधवा खोवे खांसी।
अब पकड़ लिया, राजा के पास ले गए। राजा ने पूछा तू चोरी करने आया था? बोला हाँ। चोरी करने आया था? बोला हाँ। सजा मिलेगी? बोल महाराज की फांसी पे चढ़ा देना, पर 2 शादी मत करना। जोर से बोलो राधे 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 राधे। का भाई आ गया, कहने लगा भैया लेने को आया है क्या? बोल भेजोगे तो चले ले जाएंगे। तुम ले जा भाई, कुछ दिन तो शांति से रहेंगे। वो लेके पीछे से जो अकेली घर में रह गई थी, तो उसका मन नहीं लग रहा था। कई बार क्या शोर शराबे में रहने की आदत पड़ जाती है, तो वो शोर शराबे में रहते हैं, नहीं तो फिर सुना सुना सा लगता कि बंद कर देते तो मैं भी देखता हूँ क्या कमी है। जोर से बोलो राधे राधे राधे। तो वैसा ही हुआ, और कहने लगी 2-3 दिन बाद पति देव से, सुनो जी बोला ले आओ ना। किसको? बहन जी को। हाँ बहुत लड़ती है, आप कहती हो बहन जी को ले आओ, जब तो मेरे को चैन भी नहीं देते, सांस भी नहीं होती मेरे को, मैं नहीं लाऊंगा। मतलब पता उसने क्या किया? आटा गूंद रही थी, क्रोध में तूती। पहले आटा जो डली, नमक जो था डली वाला आता था, तो कई लोग आटे में नमक डाल के खाते हैं रोटी, और खानी भी चाहिए। जोर से बोल रहे हैं। अब वो जल्दी जल्दी में नमक पीस रही थी सिलबट्टा पे, अब एक डली रह गई, उसमें से एक लोई निकाली, उस लोई में वो डली आ गई, और उसके आंख नाक मुंह बना दिए, हाथ पैर, और सामने रख दी। घर के सभी काम कर रही है, अब कह रही देख कैसी टुकर टुकर देख रही है। जब रोटी बनाने लगी चूल्हे पे, देख मैंने घर का सारा काम कर दिया, कैसी टुकर टुकर देख रही है। मन में तो आ भैया मैं चूल्हे में ही दे दूं। उठाई वो लोई, चूल्हे में डाल दी। थोड़ी देर बाद नमक की डली गर्म हुई, एकदम भटकी, आंख में जाकर लगी, देख मेरी सब चून की भी आंख खोल गई। जोर से बोलो राधे राधे। तो दूसरी तो भैया आटे की भी गड़बड़ है, इसलिए उसकी आंख टूट गई। अब राजा की भी मत्ती मारी गई। सुरुचि में ज्यादा आकर्षण होने के कारण सुनीति को घर से बाहर निकाल दिया, और वो कदली वन में पर्णकुटी बना के रहने। एक दिन राजा शिकार खेलने गए, वहां सुनीति से मिलना हो गया। परस्पर वहां आते जाते रहते। एक दिन सुनीति ने गर्भ धारण कर, उस गर्भ को धारण करके वो संतों के यहाँ सत्संग सुनने जाती है। अब सबको निवेदन करता हूँ, जितनी भी मातृशक्तियाँ बैठी हैं, जितनी बहनें बैठी हैं, कि गर्भावस्था में जीव जब रहता है उस पर वातावरण का बहुत असर पड़ता है। हम अपने पुत्र को, अपनी संतान को, चाहे बेटी है चाहे बेटा है, उसको भगवान का भक्त बनाना चाहते हैं, तो उसको गर्भावस्था में सत्संग जरूर सुनाएं। आप अपनी सेवा करवाना चाहते हो तो गर्भावस्था में उसका संरक्षण ठीक से करें। शुरू से आप उसे समाज से जोड़ के रखना चाहते हो तो उसको सत्संग जरूर सुनाएं। देश की सेवा करना चाहते हो तो उसको सत्संग जरूर सुनाएं, क्योंकि गर्भावस्था में जीव पर वातावरण का बहुत असर पड़ता है। सुनीति ने जिस बालक को जन्म दिया उसी का नाम था ध्रुव। बचपन से भगवान का भक्त बन गया। एक दिन उनको पता चला जो इस नगर का राजा है उनका पिता है। अभी 4 वर्ष के होने वाले थे ध्रुव जी। एक दिन महल में चले गए पिताजी से मिलने। पिताजी ने उत्तम को गोदी में लेके बैठे थे। जैसे ही देखा ध्रुव आया है, उत्तम को गोदी से उतार के ध्रुव को गोदी में बिठाना चाहा, सामने से सुरुचि आ गई। ए बालक कहाँ जाता है? मैं अपने पिता की गोद में बैठने जा रहा हूँ। नहीं जा सकता। वो क्यों? वो उत्तम के पिता है, जैसे उत्तम के पिता है वो मेरे भी पिता है। बोलो मुझे मालूम है वो तेरे पिता है। सुरुचि ने कहा सब कुछ पता है मुझे, परंतु मैं तेरी मां नहीं हूं। सुन, तू उनकी गोद में बैठना चाहता है
तू दासी का बेटा इसलिए नहीं बैठ सकता है, तो पहले परमात्मा की तपस्या कर, उनकी गोद में बैठ और उनसे वरदान प्राप्त कर कि तुझे मेरी कोख से जन्मे, उसके बाद में तुम उनकी गोद में जाके बैठ सकते हो। अब तो ध्रुव जी का हृदय फटने को आ गया है, आंखें लाल हो गई हैं, और अपनी माँ के पास जाके रोते रोते कहते, माँ मैं उनको छोड़ूंगा नहीं, मैं उनसे बदला लूंगा। कौन किससे बदला लेगा बेटा, तुम इतनी क्रोधी कैसे हो सकते हो? लाला मैं तुझे भगवान का बहुत बड़ा भक्त बनाना चाहती हूँ, लाला ऐसी बातें मत बोल ना। माँ मैं उनसे बदला लूंगा, मैं उन्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। वो दासी का बेटा कहती है, एक बात बताओ, आप दासी हो कि वो दासी? मेरे पिताजी की पहली पत्नी तो आप हो, और फिर आप जब उनकी पहली पत्नी हो तो दासी वो हुई। अरे इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों बोल रहा है बेटा, मैं तुझे भगवान का भक्त बनाना चाहती हूँ, लाला ऐसी बातें मत बोल। माँ उन्होंने आपके साथ साथ भगवान की गोद की भी अवहेलना की है, उसका भी अपमान किया है। क्यों? क्योंकि वो कहती हैं पहले तू तपस्या कर। कृपया सर्वजन न्यूज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए।